यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने ट्रेनिंग पहले से ले ली है, चाहे ऑनलाइन ली है, ऑफलाइन ली है, कहीं कोर्स वगैरह में जाकर लिया है, मतलब ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है। एक बार हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया ही नहीं है पहली बार? ओ माय गॉड, ये उल्टा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को जो चीजें शेयर करने वाला था वो कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो हमारी कंपनी जो है वो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो गुरुकुल कंपनी यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन वन डे के वर्कशॉप अवेलेबल करवाती है जो आप लोग अटेंड कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सेकंड यहाँ पर रहता है बिजनेस ट्रेनिंग, जहां पर हम पर्टिकुलर लीडर्स लोगों के लिए एक एलडीपी प्रोग्राम करते हैं, 3 दिन का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो रिटेल बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। ये भी 3 दिन का वर्कशॉप हमारा रहता है। ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। फिर यहाँ पर कुछ टीम को भी हमें ट्रेन करने की आवश्यकता है, तो हम टीम को भी ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। उसके भी कस्टमाइज कोर्स हमने बनाए हैं। पर्टिकुलर सेल्स से रिलेटेड अगर किसी पर्सन को ट्रेनिंग की जरूरत है या उनकी टीम को अगर सेल्स की ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो भी हम यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। फिर सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारा यहाँ पर रहता है ये है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा, गाय जो है वो दूध देती है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई में यही सीखा है कि गाय दूध देती है, और बहुत कम लोगों को यह पता होता है जिन्होंने निकाला हुआ होगा कि गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो बिजनेस अपने आप कभी ग्रो नहीं होता है, बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, और बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो वहां पर कंसल्टिंग प्रोसेस जो है वहां पर हमें आगे बढ़ना होता है। क्यों कंसल्टिंग प्रोसेस करनी जरूरी है, क्यों कस्टमाइज सपोर्ट हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि बिजनेस बहुत तरीके के होते हैं और बहुत सारी जगह पर जब ट्रेनिंग होती है तो एक कंटेंट के ऊपर बात होती है और एक कंटेंट के अंदर सभी तरीके के बिजनेस नहीं आते। तो कंसल्टिंग के अंदर डिफरेंट इतना होता है, वो 1 to 1 होता है, और ट्रेनिंग जो होता है वो जॉइंट में होता है, एक साथ होता है। तो कंसल्टिंग प्रोसेस से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि 1 to 1 आप सॉल्यूशन कर सकते हो हर चीज का। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, गुरुकुल जो है वो 2 पार्ट के अंदर बटा हुआ है कि 20% जो है वो हम ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, 80% जो है वो कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और कंसल्टिंग प्रोवाइड करने का पर्पस हमारा ये रहता है कि बहुत सारे लोगों को पता बहुत कुछ है, लेकिन उनको दिक्कत ये आती है कि वो कर नहीं पाते, उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर सेशन में आपने जितनी चीजें सीखी है, बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, लेकिन करने के टाइम पर भी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कतों का सॉल्यूशन जो है वो कंसल्टिंग के माध्यम से होता है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन ये रहता है कि कंसल्टिंग क्यों, व्हाई कंसल्टिंग? तो यहां पर 2 चीजें लिखी हुई है। पहला क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन। और दूसरा क्या होता है? तो पहले कोई भी बीमारी जो है वो छोटे से सिम्टम्स के साथ शुरू होती है, और वहां पर अगर उसको दवाई दी जाए तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो टाइम टू टाइम अगर हम उसको ध्यान न दिया जाए तो वो एक बड़ा स्वरूप ले लेती है। और वो बड़ा स्वरूप कैसे लेती है, एक छोटी सी स्टोरी से मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आपको समझ में आएगा। अहमदाबाद में बहुत सारी जगह पर जीआईडीसी होगी, ऐसी ही एक जीआईडीसी हुआ करती है जहां पर तो 2 लोग होते हैं, वो रोज सुबह शाम दोपहर जो है वो चाय पीने के लिए जाते हैं। जब वो सुबह शाम वहां पर चाय पीने के लिए जाते हैं तो जीआईडीसी का एक गेट होता है, उस गेट के नजदीक पर एक छोटा सा डॉगी वहां पर बैठा हुआ होता है। वो बैठकर बार बार जो है वो छोटी छोटी आवाज में रोता है। तो एक बार ये सीन उनको क्रिएट हुआ, उन्होंने देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, 2-3 दिन हो गए। एक बंदे से रहा नहीं गया, उसने चाय वाले को पूछ लिया कि ये जो कुत्ता है वो रोता क्यों, और बार बार एक ही जगह पर बैठकर रो रहा है। तो अगले ने उसको आंसर दिया कि ये रोता इसलिए है कि जहां पर वो बैठा है ना, वहां पर छोटी सी कील है। क्या है? छोटी सी कील।
और जब वो बैठता है ना तो वो चुभती है, तो वो थोड़ा थोड़ा रोता है। तो दूसरे ने सवाल किया, भाई अगर उसको चुभ ही रहा है, दर्द हो ही रहा है, वो उठ क्यों नहीं जाता? तो अगले ने आंसर क्या दिया पता है? वो उतना भी नहीं चुभता है कि उठ जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी में आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। यहां इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, कोई एक इंसान हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है या उसके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई है? क्योंकि है इसलिए तो आए, नहीं होते तो यहां होते ही नहीं। लेकिन साला उतना भी नहीं है कि उठ जाए, मतलब उतना भी नहीं है कि एक्शन में आ जाए। और एक्शन लेना इसलिए जरूरी है, हर चीज का, जैसे विशाल जी ने यहां पर बताया, इस दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन है। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमें लेनी है कि हमें वो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है कि नहीं। अगर बढ़ना है तो डेफिनेटली हम कंसल्टिंग के माध्यम से बढ़ते हैं, क्योंकि मेडिसिन का काम जो होता है वो ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, और ऑपरेशन करने का काम होता है वो कंसल्टिंग के माध्यम से होता है। कंसल्टिंग प्रोसेस के अंदर हमारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, जहां पर 3, 4, 5, 10 लोगों की टीम होती है। अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो वीकली मीटिंग करते हैं और 2 घंटे की मीटिंग के अंदर आपके सबसे पहले प्रॉब्लम को जानते हैं, उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, उसके लिए एक्शन स्टेप तैयार किए जाते हैं, और वो एक्शन लेने में भी हमारे एक्सपर्ट लोग आपके साथ रहते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको करके देते हैं। किस तरीके से, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। वाई कंसल्टिंग? तो कंसल्टिंग का मतलब ये होता है कि हम जानते सब कुछ है। हम जानते रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, हाँ या ना? जिम में जाना चाहिए, हाँ या ना? दूध पीना चाहिए, यस या नो? अरे बोल तो लो। ओके, अब सवाल ये है, करते कितने हैं? कितने लोग रोज सुबह उठते हैं और कितने लोगों को किक मारनी पड़ती है, भाई उठ जा, दिन हो गया शुरू। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम जानते सब कुछ है लेकिन करते नहीं है, क्योंकि हम डीट हो गए, हमें आदत हो गई है।